गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और देखिए कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। कल हमने देखिए जैसे कि बात की थी, मैंने आपको बोला भी था कि निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे वाले दिन देखिए एक आपका साइडवेज आपको देखने को मिलेगा और बिल्कुल आज के दिन वही चीज़ें हमको देखने मिली। मैंने आपको क्या क्या बोला था, मैंने आपको बोला था देखिए नीचे के साइड देखिए मुश्किल है कि 24,500 के लेवल को ब्रेक करे और अगर 24,500 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तो ऊपर की साइड देखिए 24,650, नीचे 24,500, इसी रेंज के अंदर देखिए निफ्टी ज़्यादातर समय बिता देगा। अच्छा आज के दिन या अगर मैं बहुत बात करूँ इस जगह 2-3 दिन से एक चीज़ और दिखाई देना चालू हो चुकी है मार्केट के अंदर कि जो पहले देखिए लास्ट के समय पे देखिए एक जो बड़ा स्पाइक देखने को मिलता था कि कैश की क्लोजिंग अलग दिखाई दे रही है, फिर जो ऑप्शन की क्लोजिंग होती थी उसके बाद देखिए फ्यूचर की क्लोजिंग अलग दिखाई दे रही है, वो 3-4 दिन से देखिए कम होते हुए दिखाई दी। आज भी अगर मैं बात करूं तो एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। कल भी अगर मैंने बात की थी तो वहाँ पे भी अच्छी एक क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन अब बात करेंगे देखिए निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे, एफआईएस और डीआईएस के डेटा के बारे में बात करेंगे कि हमने क्या बात की थी और बात कर लेंगे देखिए इस जगह ऑप्शन चेन के बारे में, क्योंकि कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको चार्ट लगा के दिखाना चाहूँ तो हम सीधे देखिए 5 मिनट के चार्ट पे आना चाहेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना, देखिए एक बिल्कुल छोटी सी रेंज, और इस रेंज में देखिए मैंने आपसे क्या बोला था, एक बार मैं आपको चार्ट इस जगह दिखा देता हूँ। इस रेंज में देखिए हमने बात की थी कि मार्केट देखिए यहाँ पे कहीं ओपन होगा। अगर आपका देखिए गैप अप ओपन होता है तो मुश्किल है, क्योंकि ऊपर की साइड अगर आप देखो तो इसी ट्रेल लाइन को देखिए मार्केट ने ब्रेक किया था, ठीक है। और ब्रेक किस जगह किया था, नीचे की साइड। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो जी हमारा देखिए टॉप है, उसके बाद देखिए ये बॉटम है, और यहाँ पे देखिए आपको जो सेलिंग वाला पॉइंट देखने वाला। जब आज के दिन देखिए मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग करने की कोशिश की और बाजार देखिए इस जगह 24,600 के पास जाता हुआ दिखाई दिया, तो यहाँ पे ओआई डेटा ज़्यादा था, यानी यहाँ पे एक रजिस्टेंट पॉइंट हमको ज़्यादा देखने वाला। बाजार टिक नहीं पाया, एक सेलिंग देखने वाली। अब ये सेलिंग क्यों देखने वाली, देखिए गैप अप जब ओपन होता है मार्केट तो वहाँ पे देखिए जो इस जगह जो सेलर बैठे हुए थे, जो यहाँ पे सेल करके बैठे हुए थे, उन सेलर के देखिए यहाँ पे एसएल खाए मार्केट ने सबसे पहले। उसके बाद जब नीचे की साइड आए तो यहाँ पे देखिए जो बायर होंगे उन बायर के एसएल देखिए मार्केट यहाँ पे खाता हुआ दिखाई दिया। यानी मॉर्निंग में जो ट्रेड था ना वो सिर्फ ट्रैप वाला ट्रेड था। पहले सेलर को यहाँ पे ट्रैप किया, फिर बायर को ट्रैप किया, और उसके बाद देखिए मार्केट बिल्कुल एक रेंज के अंदर चला गया। तो आज के मार्केट को मैं इस जगह देखिए थंब देना चाहूँगा कि मार्केट आज ज़्यादातर साइडवेज देखने वाला, मॉर्निंग में जितने मूवमेंट आने थे वो आ चुके थे। अब कल क्या हो सकता है, तो देखिए लास्ट में एक सेलिंग देखने वाली थी, लेकिन इस सेलिंग में भी कोई ज़्यादा देखिए प्रीमियम में मूव नहीं देखने वाला था। और इस जगह देखिए हम क्लोज होते हुए दिखाई देंगे, जो कि ऑलमोस्ट 24,600 के पास, और साथ ही साथ में 24,500 के ऊपर, 24,550 के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए कल आप एक चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि मार्केट बिल्कुल देखिए इस पॉइंट पे जाके बंद हुआ है। ना इस पॉइंट पे आप देखिए सेलिंग के बारे में सोच सकते हो, ना इस पॉइंट के आप देखिए बाइंग के बारे में सोच सकते हो। अब हमको करना क्या चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे कुछ समय से, जैसे कि देखिए 4-5 तारीख को भी हमने देखा था गैप अप ओपन होता है, सेलिंग किया, फिर देखिए आपको 5 तारीख को भी गैप अप ओपन हुआ, सेलिंग किया, फिर देखिए आपका 6 तारीख को भी गैप अप ओपन होता है, सेलिंग किया, 7 तारीख को देखिए यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हमको देखने को मिलती है, और फिर वहाँ से सेलिंग देखने वाला। आज भी क्या दिखाई दिया कि देखिए यहाँ पे गैप अप ओपन किया, सेलिंग देखने वाला। यानी कर क्या रहा है, मार्केट के ऊपर की साइड देखिए जो सेलर है ना उनको भगाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि अगर ये हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है या इस कंसुलेट वाले जॉइंट के ऊपर ओपन हो जाता है तो हम एक बार जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे ऊपर की साइड, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो लिक्विडिटी कैप्चर है वो वाला पॉइंट आ जाएगा। तो हमको कल के दिन देखना है कि 24,650, 24,640 यहाँ पे अगर कहीं आता है ना तो एक बार हमको ये वाला जो पॉइंट है ना, जो रजिस्टेंट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंट। और कल आप ये भी चीज़ देख सकते हो कि जो हमारे लिए जो सपोर्ट वाला जो प्राइस बना हुआ है, अगर इसने एक बार ब्रेकआउट किया
और ब्रेकआउट करने के बाद अगर ये कल के दिन सपोर्ट भी ब्रेक करने की कोशिश करता है ना, तो सपोर्ट भी ब्रेक हो सकता है। यानी कल आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो मॉर्निंग का सेशन है वो तो ठीक रहेगा, लेकिन जो 12 बजे के आसपास का जो सेशन होगा ना, उसमें उम्मीद है कि एक बड़ा मूव हमको कल के दिन देखने को मिले, क्योंकि कल के दिन देखिए एक्सपायरी भी है। अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूँ, तो 30 मिनट के चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एफआईएस और डीआईएस ने क्या किया आखिरकार इस मार्केट के अंदर। तो एफआईएस का डेटा अगर आप देखोगे तो एफआईएस देखिए लगातार एक खरीदारी के मोड में दिखाई दे रहे हैं। बीच में ज़रूर हमको एक सेलिंग देखने को मिली थी, इस जगह देखिए 944 करोड़ की, फिर उसके बाद देखिए 17 करोड़ के आसपास की, लेकिन फिर से उसके बाद देखिए 480 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दिए एफआईएस। तो ये एक अच्छी बात है कि जो प्रेशर हमको दिखाई दे रहा था वो एफआईएस की तरफ से ही दिखाई दे रहा था, लेकिन अब साथ ही साथ में अगर आप देखो तो एफआईएस ही इस जगह देखिए खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर मैं डीआईएस की बात करूं तो डीआईएस का भी डेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, एक तो एफआईएस बिकवाली कर रहे थे जो कि देखिए खरीदारी के अंदर कन्वर्ट होते हुए दिखाई दिए, उसके साथ साथ जो डीआईएस है वो भी देखिए यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या चीज़ें हो जाती है कि जो सेलिंग वाला पॉइंट था ना, वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर रुकता हुआ दिखाई दे रहा है अभी के समय, क्योंकि मार्केट एक जोन के अंदर की वजह से आप देख रहे हो कि मार्केट के अंदर ये एक कंसोलिडेट वाला जोन है। अब इसके अंदर देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला ये कंसोलिडेट वाला जोन है, तो इसमें हो क्या रहा है कि ये देखिए इस जगह देखिए ये पूरा कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पे ही रखेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये रेजिस्टेंट पॉइंट है हमारा 30 मिनट के चार्ट पे, ये सपोर्ट पॉइंट है। अगर कल के दिन जिस लेवल को ये सबसे पहले ब्रेक करता है, अगर ऊपर आता है तो चांसेस है कि वहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर ये पहला पॉइंट आपका नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ से चांसेस है कि आपको एक बार बाइंग देखने को मिल सकती है। यानी कल जो फॉर्मूला, या अगर मैं बात करूँ तो मार्केट की जो साइकोलॉजी होगी वो एसएल हंटिंग वाली होगी। पहले मार्केट आपका एसएल हट करेगा, और जो ही आज के दिन भी जो हमको देखने वाला था आज वही देखने वाला कि मार्केट ने मॉर्निंग में एसएल हंट किए, फिर उसके बाद मूवमेंट किया और फिर साइडवेज हो गए। यानी यहाँ पर क्या हुआ, पहले देखिए सेलर को भगाया, फिर बायर को भगाया। अब जिसने सेल किया है उसका भी प्रीमियम देखिए यहाँ पर डाउन हो गया क्योंकि मार्केट साइडवेज है, और जिसने देखिए यहाँ पे बाइंग किया उसका भी प्रीमियम देखिए यहाँ पे डाउन हो गया क्योंकि मार्केट साइडवेज है, ठीक है। तो कल इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी में जो हमने देखे यहाँ पे एक ट्रेल लाइन या एक मैंने देखे बॉक्स आपको लगा के दिया था, इस बॉक्स के ऊपर नहीं जा रहा है बैंक निफ्टी। अब ऐसा नहीं है कि मैंने लगा दिया तो जा नहीं रहा, ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे एक नंबर है जो कि आपका 58,000 का एक साइकोलॉजी नंबर होता है। साइकोलॉजी नंबर के पास काफ़ी ऐसे सेलर बैठे हुए होते हैं मार्केट के अंदर जो मार्केट को बहुत आसानी से नहीं जाने देते। अब इसके बीच में एक चीज़ और निकल के आ रही है कि जो ईरान इजराइल के बीच में देखिए जो युद्ध का समझौता था वो अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने खुल के जाल में ही देखिए यहाँ पे फंसते हुए दिखाई दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति सोच रहे थे कि भाई मैं बहुत आसानी से सब चीज़ें कर दूंगा, लेकिन ये इतनी आसानी से हो नहीं रही है जितनी आसानी से सोचा था। अब यहाँ पे ये भी सवाल निकल के आता है कि अब जो ईरान है, क्या ईरान भी अब झुकेगा कि नहीं। और इसके वजह से अगर आप देखो तो आज आपने देखा होगा कुछ दिनों में गोल्ड में आपको तेज़ी देखने वाली, सिल्वर में आपको तेज़ी देखने वाली, गोल्ड भी देखिए एक अच्छा खासा जम कर गए, ऑलमोस्ट देखिए 10-15 हज़ार रुपये। सिल्वर में भी हमको एक तेज़ी देखने वाली, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी देखिए अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी इसी जोन के अंदर समय बिता रहा है। अगर मैं बैंक निफ्टी का भी चार्ट हम इस जगह लेकर आते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, मॉर्निंग को देखिए ओपन होता है, ठीक है। ये ओपनिंग वाला प्राइस था, बिल्कुल रेजिस्टेंट के पास जाता है, जैसे कि मैंने आपको कल भी समझाया था कि ज़्यादातर ऊपर की साइड इग्नोर करना। एफआईएस की खरीदारी आ जरूर रही है मार्केट के अंदर कि, लेकिन वो खरीदारी इतने अमाउंट में नहीं आ रही कि मार्केट को रोक दे। डीआईएस भी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पहले भी डीआईएस खरीदारी कर रहे थे जब मार्केट गिर भी रहा था, और जब एफआईएस खरीद भी नहीं रहे थे ना, जब भी डीआईएस माल खरीदते थे। अब यहाँ पे अगर आप देखो एक सेलिंग देखने वाली बाउंस दिखाई दिया, लेकिन मार्केट
को इस चैनल में अगर आप देखो तो इसी चैनल में देखिए धीरे धीरे जो नीचे की साइड गए। अब होता क्या है कि मार्केट तो सेलिंग दिखा रहा है, लेकिन जब चैनल में काम करना चालू कर देता ना तो इस चैनल के हिसाब से प्रीमियम में मूव नहीं आता है। यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने वाली। अब मैं यहाँ पे देखिए सीधे 30 मिनट के चार्ट पे आता हूँ। 30 मिनट के चार्ट पे देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट। अब यहाँ से अगर आप देखोगे और यहाँ तक ये पूरा जो प्राइस है, ये पूरा जो प्राइस जोन है ये वाला, ठीक है, ये हमारा पूरा कंसोलेट या एक साइडवेज वाला जोन है। मार्केट ने यहाँ पे भी देखिए पूरा कंसोलेट जोन किया था, यहाँ पे भी वही है। अब बैंक निफ्टी अगर इसके बाहर निकलता है, जब हमको एक बड़ा मूव दिखाई देगा। अब ऊपर क्या है, ऊपर हमारे लिए 58,000 का साइकोलॉजी नंबर है, तो इसके ऊपर तो जा नहीं रहा है बैंक निफ्टी। नीचे क्या है, तो नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे अभी देखिए 57,500 का नंबर है, यानी एक 500 पॉइंट की रेंज में हम यहाँ पे फंसे हुए। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि इसके पहले भी अगर आपने देखा होगा तो बैंक निफ्टी इस जोन में जब रहता है तो इस जोन में एसएल हंटिंग करने की ज़्यादा कोशिश करता है। तो यहाँ पे 9.15 पे अगर नीचे ब्रेक करने की पहले कोशिश करेगा तो वहाँ से एक रिवर्सल आने के चांस है। अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा तो वहाँ से एक रिवर्सल आने के चांस है, ठीक है। ये 9.15 की बात कर रहा हूँ। और कल एक चीज़ और ध्यान में रखना कि अगर ये 9.15 के बाद ये चीज़ें नहीं होती है तो फिर उसके बाद 12 बजे के बाद एक मूव आपको कल के दिन देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन है, कई बार देखिए मार्केट को रोका रखा जाता है कि एक्सपायरी वाले दिन जब मूव होंगे तो उसमें प्रीमियम में एक अच्छा पैसा बनता है। लेकिन आज के दिन प्रीमियम में आज के दिन देखिए मूव नहीं मिला, मार्केट एक साइडवेज ही दिखाई दिया। और बैंक निफ्टी में ज़रूर देखिए सेलिंग देखने वाली, लेकिन बैंक निफ्टी के प्रीमियम ही इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि कितने ही लोग देखिए यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे अब चीज़ें क्या हो रही हैं कि देखिए 9.15 को अगर मूव नहीं आता है, ठीक है, तो फिर 12 बजे के आसपास या 12 बजे के बाद एक मूव आपको देखने को मिलेगा। और आप ये भी एक चीज़ को ध्यान रखिए कि 12 बजे के बाद अगर बैंक निफ्टी आपका 57,400 को ब्रेक करता है, इस लेवल को अगर ये लास्ट के अटेम्प्ट में ब्रेक कर रहा है, तो फिर यहाँ पे देखिए एक आप यहाँ पे ये सोच के चलिए कि ये रियल में ब्रेक हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आज के दिन तो लोग देखिए यहाँ पे फंसे हुए हैं, ऊपर की साइड देखिए बायर फंसे हुए हैं। अगर हल्का फुल्का भी जो गैप डाउन ओपन कर देता है या देखिए 12 बजे के बाद जो नीचे की साइड निकलने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे बायर पहले से फंसे हुए हैं। बायर क्या सोचेगा कि आप 57,500 के आसपास हमने ऐसा लगा के रखा है, ये ऐसा लगा हिट नहीं होता तो 57,400 के आसपास ऐसा लगा के रखा है। और जब अगर ये इसको 57,400 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे एसएल कटना चालू हो जाएंगे। एसएल कटना जो एक बार यहाँ पे भी चीज़ें हुई थी ना, जब मार्केट ये पूरा फिसल गया था, तो यहाँ पे एसएल कटना चालू हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखिए कि 57,400 के अगर नीचे आएगा तो फिर जो एसएल कटना जब चालू होते हैं ना, तो फिर वो सेलिंग के वजह से सेलिंग नहीं आती, वो जब पोजीशन कटना चालू हो जाती है उसके वजह से हमको एक सेलिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन चेन के ऊपर बात कर लेते हैं। उससे पहले अमेरिकी मार्केट में क्या हुआ है। इंडियन मार्केट में देखिए 13-12 पॉइंट के आसपास देखिए यहाँ पे क्लोजिंग देखने वाली। सेंसेक्स में अगर हम बात करें 44 पॉइंट, बैंक निफ्टी आपका 60 पॉइंट के समथिंग। अगर हम इस जगह देखिए इंडिया बिक्स की बात करें तो वहाँ पे भी आपको कोई ज़्यादा देखिए मूवमेंट नहीं दिखाई दिया। अमेरिका के इंडिया बिक्स की बात करें तो यहाँ पे ज़रूर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन अमेरिका की मार्केट तेज़ है। ये चीज़ आप देखिए कि अमेरिकी की मार्केट में हमको तेज़ी दिखाई दे रही है, भरपूर तेज़ी दिखाई दे रही है, लेकिन उसका बेनिफिट इंडिया के मार्केट नहीं उठा पा रहे हैं। अब ऑप्शन चेन पे अगर समझते हैं तो ऑप्शन चेन में देखिए 24,600 स्ट्रॉन्ग हमारे लिए एक रेजिस्टेंट का जोन है। यहाँ पे देखिए 2 लाख के समथिंग, 2,50,000 के समथिंग का आपको यहाँ पे ओआई दिखाई दे रहा है और 50,000 के समथिंग की चेंजिंग है। नीचे क्या दिखाई दे रहा है 24,500, ये हमारे लिए सपोर्ट का जोन है, ठीक है। जो चार्ट पे दिखाई दे रहा है वही ऑप्शन चेन पे दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादातर आप इस पर फोकस कर सकते हो। बाकी जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है जो एजुकेशन पर्पस है, कोई भी बाइंग सेलिंग करने की रिकमेंड नहीं है। अगर आपको बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं, उस जगह से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल चेक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही देखिए मार्केट के अंदर एंटर कीजिए।